बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर होम एक्सपेंस के ताबन से बाबर हयात शो। नाजरीन, इंग्लैंड बनाम इंडिया, पहला टेस्ट मैच और पहले टेस्ट मैच का तीसरा दिन भी रहा इंग्लैंड के नाम। लेकिन बहुत सी चीजें ऐसी हैं कि जो अच्छी हुई हैं इंडिया के लिए भी, और एटलीस्ट टुडे वी हैव सम गुड थिंग्स टू डिस्कस फॉर द इंडियन क्रिकेट फैंस एंड फॉर इंडियन क्रिकेट टीम एज वेल। तो आज के दिन में क्या क्या हुआ, इंडिया कहां पे खड़ा है इस मैच में, और किस चीज ने इंडिया की तरफ से हमें बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट किया और किस चीज ने इंग्लैंड की तरफ से हमें बहुत ज्यादा हैरान किया, और क्या कमाल किया है इंग्लैंड ने, इस पे भी बात करेंगे तफसील के साथ। कंप्लीट डिस्कशन होगी, आज के मैच का कंप्लीट रिव्यू करने जा रहा हूं और ये मैच कहां जा रहा है इस पे भी बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज हमारे इस यूट्यूब चैनल को जल्दी से कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबर-हयात-शो और हमारे पेज को लाइक कीजिए फेसबुक पे @बाबर-हयात-शो। तो जनाब, आज पहले तो बात करें जनाब के बांग्लादेश में क्या हो गया। एक बड़ा रिकॉर्ड बन गया जी। बांग्लादेश में डेब्यूटेंट जो है मेयर्स, उन्होंने काइल मेयर्स, बारबाडोस के 28 साल के क्रिकेटर, उन्होंने डेब्यू के ऊपर जनाब डबल सेंचुरी दे मारी और नॉट आउट रहे हैं, 210 नॉट आउट। और उसके बाद वो एशिया में चौथी इनिंग्स में सबसे ज्यादा स्कोर करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। बाय द वे, चौथी इनिंग्स में वो ऑलरेडी मेरे ख्याल में 6 या 7 लोग इससे पहले चौथी इनिंग्स में डबल सेंचुरी कर चुके ओवरऑल दुनिया में, तो ये उनमें शामिल हो गए। और क्या कमाल का चेज किया है जी बांग्लादेश की। कल मैं तारीफ कर रहा था और आप भी मुझे कह रहे थे कि बाबर भाई बांग्लादेश की तारीफ ही नहीं कर रहे आप, वो इतना अच्छा खेल रहा है, कर लो तारीफ। ये होता है तारीफ का, इसको कहते हैं कमेंटेटर्स कर्स। ये जब कमेंटेटर्स तारीफ करते हैं ना तो अगली टीम को मौत पड़ जाती है और वो उल्टी गले में पड़ जाती है, और यही हुआ है आज बांग्लादेश के साथ। और लेकिन ये है कि क्रेडिट देना पड़ेगा जनाब टीम वेस्ट इंडीज को कि जिन्होंने फ्रॉम नोवेयर वो आए और उन्होंने चेज किया और क्या कमाल बैटल किया। और फिर ये सबसे हाईएस्ट स्कोर चेज हुआ है जी इसमें टेस्ट मैचेस में। सब कॉन्टिनेंट में कोई बाहर की टीम आई और उसने ये हाईएस्ट चेज किया है। इससे पहले 317 था, और अब ये भी हो सकता है कि कल अगर जनूबी अफ्रीका पाकिस्तान के खिलाफ 370 चेज कर लेती है तो वो फिर दूसरी टीम बन जाएगी। सो हिस्ट्रीज आर इन मेकिंग, बट फॉर इंडिया हम ये कह सकते हैं कि आज के मैच में कुछ चीजें इंडिया के लिए अच्छी हुई हैं, और उसमें खास तौर पे आई वुड से कि ऋषभ पंत, यार क्या अमेजिंग टैलेंट है यार। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हिज स्किल्स बिहाइंड द विकेट्स, उस पर बहुत बड़े सवालिया निशान है। बीइंग अ विकेट कीपर वो बिल्कुल इंस्पायर नहीं कर सके, बिल्कुल। लेकिन बतौर एक बल्लेबाज के जिस तरह से, और बड़े दिल वाले बल्लेबाज और बड़े दलेर बल्लेबाज के तौर पे वो सामने आए हैं फ्रॉम नोवेयर उधर ऑस्ट्रेलिया में, जो उन्होंने किया और जो इंडिया को एक लाजवाल किस्म की जीत दिलाई, वो वहां से वो अपने उस ट्रेडिशन को लेकर के आज आए हैं। और ऐसे लग रहा था कि उनके ऊपर कोई असर नहीं है कि यार ये कितना स्कोर जो है वो तकरीबन 600 पौने 600 स्कोर का बड़ा एक जिसको हम कहते हैं कि पहाड़ खड़ा हुआ है इंडिया के ऊपर, और आपकी सारी मेजर विकेटें गिर चुकी हैं, 1 2 3 4 सारे गिर चुके हैं। और उसके बाद आपने पुजारा के साथ मिलकर जो आपने इनिंग्स के लिए, मैं पुजारा को भी बिल्कुल दाद दूंगा, इट इज ऑल्सो वेरी गुड फॉर इंडियन क्रिकेट टीम। और जिस तरह से ये फाइट शो की है, ये इसको इंडियन क्रिकेट टीम के इन दोनों बल्लेबाजों को खास तौर पे बहुत क्रेडिट जाता है। बट अगेन मैं ये कहूंगा क्या कमाल की एंटरटेनिंग इनिंग्स खेली है इन्होंने, ऋषभ पंत ने। और उसके साथ जो वो एक दीवार के तौर पे जिसके कहा जाता है कि वो एक वॉल है, और वाकई उन्होंने आज फिर पुजारा ने प्रूव किया। ये अलग बात कि वो एक फुल टॉस बॉल पे वॉल जो है वो ढह गई, लेकिन अगेन ये मैं कहूंगा कि जो उन्होंने खेला है दोनों ने मिलके वो बहुत अच्छा खेला है, और एटलीस्ट थोड़ी पॉजिटिव वाइब्स गई होंगी इंडियन ड्रेसिंग रूम में इस शानदार परफॉर्मेंस से। अनफॉर्चुनेटली ये दोनों बल्लेबाज, जब जरूरत थी कि ये दोनों सेंचुरीज की तरफ जाएं, तो दोनों बल्लेबाज जो हैं वो आउट हो गए। और उसके बाद फिर आ गए जनाब
एशवन और वाशिंगटन सुंदर। अब जनाब 321 रन अभी भी एक पहाड़ मौजूद है और आई थिंक 377 रन अभी भी करने हैं इनको उससे बचने के लिए फॉलो ऑन से। तो क्या इंडिया इस फॉलो ऑन से बच पाएगा? बहुत मुश्किल है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि इंडिया ने ये बहुत बड़ा जाल जो कि बिछाने की कोशिश की थी इंग्लैंड के लिए, उसी जाल में अब खुद इंडिया फंस गया है। और ऐसा लग रहा है कि ये पिच तो बनाई ही इंग्लैंड के लिए गई थी, टेलर मेड फॉर इंग्लैंड, और उसमें पहले तो जो रूट साहब और फिर बैन स्टोक्स और सिबली ने कमाल किया जी अपनी टीम के लिए, और उसके बाद फिर अब जो रही सही कसर है वो डॉम बेस्ट ने पूरी कर दी। क्या कमाल की बॉलिंग की है, और फिर जिस तरह से उन्होंने विराट कोहली का शिकार किया, क्या कमाल, कंसिस्टेंट एक ही जगह पे यार, ऐसे लग रहा है जैसे बॉलिंग मशीन बॉल कर रही है। तो क्या डॉम बेस्ट ने कमाल की परफॉर्मेंस दिखाई है। और फिर क्रेडिट गोज टू जोफ्रा आर्चर एज वेल कि शुरू में आगे जो उन्होंने फायरी स्पेल किया है, और फिर यार उनकी फील्डिंग देखें ना, इंडिया की फील्डिंग का कंपैरिजन आप करें उनके साथ, इंग्लैंड के साथ, तो जमीन आसमान का फर्क दिखाई दे रहा है। जो रूट ने जो कैच पकड़ा, फिर जो कैच आप देखिए जिमी एंडरसन ने पकड़ा, तो इस तरह के जब आप, और फिर खासतौर पे जो विराट कोहली का कैच पकड़ा गया, जब इस तरह के हाफ चांसेस भी पकड़ती है ना जो टीम, तो फिर उसको आप जीत से रोक नहीं सकते किसी भी तरह, बिकॉज कैचेस विन मैचेस। और दूसरी जानिब आप देखिए कि जो इंडिया की टीम है उसने कैसे कैचेस छोड़े और कितने बड़े चांसेस, और फिर ऋषभ पंत की बैटिंग पे तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन उनकी विकेट कीपिंग, जब आप डॉम बेस्ट तक को तो आपने ड्रॉप कर दिया, तो फिर क्या बनेगा अब आपका। तो हालात इंडिया के पतले हैं स्टिल, लेकिन इंडियन क्रिकेट फैंस कुछ आज पॉजिटिव लेकर के टीवी चैनल जो स्क्रीन्स हैं उनसे हटे होंगे, और वो पॉजिटिव ये है कि एटलीस्ट दे आर फाइटिंग एंड दे आर फाइटिंग वेल। और ये जो फाइट बैक करने की अब नई टीम इंडिया के अंदर एक रस्म चली है, दिस इज वेरी गुड फॉर इंडियन क्रिकेट कि ये फाइट बैक कर रहे हैं, ये बिल्कुल गिव अप नहीं करते, और बिल्कुल गिव अप नहीं किया वेस्ट इंडीज ने भी। बिल्कुल इसी तरह से क्या इंडिया कोई हिस्ट्री क्रिएट कर सकता है, क्या कोई मिरेकल हो सकता है? होने को कुछ भी हो सकता है मेरे भाई, ये क्रिकेट है, इट्स क्वाइट अ फनी गेम। एक दिन आपका, 3 दिन आपके पता नहीं चलता कि आखिरी 2 दिन दूसरी टीम के हो जाते हैं, बट स्टिल आई कैन से दैट कि अभी भी इंडिया थोड़ा सा है मैच के अंदर। ये अलग बात कि जो इंग्लैंड की टीम है उसका पलड़ा बहुत भारी है, बहुत भारी है, लेकिन सबसे बड़ा जो जिसको हम कहते हैं कि इस वक्त टारगेट है इंडिया के लिए, वो फॉलो ऑन से बचना है। और फॉलो ऑन से बच के एक शर्मिंदगी जो है वो एक शेम, बिग शेम हो सकती है इंडिया के लिए, उससे बचना है। और फिर इस मैच में हार से बच के इस मैच को बचाना है। देखना पड़ेगा उसके लिए क्या करते हैं। लेकिन कोहली को क्या हो गया है, एक बार फिर डिसअपॉइंट किया है, टॉप ऑर्डर ने डिसअपॉइंट किया है। क्यों हो रहा है ऐसा? जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे, और ये हवा बहुत ज्यादा हो रही है क्योंकि जो लोअर ऑर्डर है और पुजारा और पंत, इन्हीं के ऊपर हमारी आके जो है वो सबकी उम्मीदें रुक जाती हैं। और ऊपर वाले क्या करने आते हैं, ये सवाल बनता है। सारी रात आज इंडियन क्रिकेट फैंस भी सोचे और साथ में इंडियन क्रिकेट टीम की मैनेजमेंट भी सोचे कि अरे भाई हमसे गलती कहां पे हुई, क्या ट्रिक मिस कर दिया हमने, क्या करना था और क्या नहीं करना था। कुलदीप यादव के बारे में तो जरूर सोचना पड़ेगा कि उनको क्यों दूर रखा गया, और बहुत सारे, मोहम्मद सिराज। सो टीम कॉम्बिनेशन अगेन मैं कहूंगा बिग क्वेश्चन मार्क, और कप्तानी के ऊपर भी बात हो सकती है, और खासतौर पे ओवरऑल फील्डिंग, पुअर कैचिंग, एवरीथिंग। और फिर बॉलिंग के ऊपर भी कि ईशांत शर्मा की आज माइक में एक बड़ी इंटरेस्टिंग जो है वो डिस्कशन रिकॉर्ड हुई है उनके साथ, कोहली के साथ, जब वो कहते हैं कि जनाब मैं हाजिर हूं बॉल करवाने के लिए। उन्होंने कहा कि क्या कल तुम जो है वो तुम्हारी खुद जो चाहत है वो पूरी नहीं हुई, इतनी बॉलिंग करवा के इतने ओवर्स करवाए हैं, तो शौक पूरा नहीं हुआ तुम्हारा। लेकिन ये है कि बहरहाल इंडियन क्रिकेट टीम के लिए फिर भी अगेन ये कहूंगा देयर आर सम पॉजिटिव थिंग्स टू डिस्कस, कि पहले 2 दिन तो बिल्कुल कुछ भी पॉजिटिव नहीं था। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।